गौरव और नीलम राजपूत की 3 साल पहले लव मैरिज हुई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इन दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ बचा ही नहीं था। पति पत्नी का रिश्ता महज नाम का रिश्ता रह गया था। क्या गौरव और नीलम के बीच पड़ी इस दरार के पीछे कोई बड़ी वजह थी, या महज गुजरते वक्त के साथ इन दोनों के बीच प्यार का एहसास खत्म हो गया था? इन सवालों को टटोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन दोनों के बीच आई ये कड़वाहट आने वाले वक्त में एक बड़ी आपराधिक साजिश को जन्म देने वाली थी। बिजली का बिल आया था। मैं चेक बना के टेबल पे रख दूंगा। पापा, पापा। माँ बोल रही हूँ बेटा, कैसी है तू? दामाद जी ठीक है? वो अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन आप इस वक्त सोई नहीं क्या? बुढ़ापा आ रहा है ना, इसलिए नींद कम आती है। बुढ़ापा तुम्हारा आया है, मेरा नहीं। लाओ फोन दो। लीजिए। हेलो नीलम बेटा, ये सब क्या हो रहा है? पहले तुम और गौरव हमसे घंटों बातें किया करते थे, और आजकल कैसी हो? अच्छी हूं, बात इसमें खत्म। अब ये और नहीं चलेगा। मैं और तुम्हारी माँ कल रात को तुम्हारे घर आ रहे हैं तुम्हारी शादी की 3री सालगिरह मनाने। नहीं पापा। नहीं पापा? क्या तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं पापा, मेरा मतलब है, हाँ पापा, वो एनिवर्सरी के लिए हम दोनों ने बाहर जाने का प्लान बनाया, तो। बहुत अच्छा प्लान बनाया बेटा, हम तो फिर कभी आ जाएंगे। अच्छा बेटा, खुश रहो। फोन रखता हूं। हेलो। शादी की सालगिरह मुबारक हो गौरव बेटे। आप कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं बेटे, लेकिन आजकल आप कहाँ रहते हैं? आपके हालचाल भी हमें नीलम से ही पूछने पड़ते हैं। लगता है आप बिजी होंगे, लेकिन कभी कभार हमसे बात कर लिया करो।
क्योंकि नीलम और आपके सिवाय हमारा है ही कौन। अच्छा, मैं सोच रहा था कि शादी की तीसरी सालगिरह पर नीलम और तुम्हें एक कार गिफ्ट करना चाहता हूं। बताइए, आपको कार का कौन सा मॉडल पसंद है? आप नीलम से बात कर लीजिए, मैं उसे फोन देता हूँ। नीलम से बात करवा रहा है? अच्छा। हाँ। हेलो हेलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं बोलता हूं उसे आपको फोन करने के लिए। अपने पापा को फोन कर लेना। दस बजे सेक्टर 10 के कैफे के बाहर मिलो। पापा। हेलो। शादी की सालगिरह मुबारक हो नीलम बेटे। अच्छा बेटा, मैं दामाद जी को कार गिफ्ट करना चाहता हूं। अच्छा ये बताओ, दामाद जी को कार का कौन सा मॉडल पसंद है? शादी को हमारे देश में एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन अब वक्त और हालात बदल रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश के अलग अलग शहरों में हर रोज कुल मिलाकर 5 से 10 तलाक के मामले फैमिली कोर्ट्स में दर्ज होते हैं, यानी सालाना तकरीबन 1,500 से 3,000 तलाक के मामले। यह आंकड़ा इस बात की तस्दीक करता है कि शादी के मजबूत रिश्ते की नींव अब पहले जितनी मजबूत नहीं रही। पति पत्नी के रिश्ते में दरार आने की कई वजह हो सकती हैं। इनमें से एक बड़ी वजह होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ही गौरव और नीलम के बीच दूरी आई थी? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि इन दोनों के जीवन में एक किरदार जतिन बार बार अपनी दस्तक दे रहा था। कौन था यह जतिन? हाय गीतिका। हाय। ऑफिस जा रही हो? साथ चलते हैं, टैक्सी रुको। हाय गौरव। हाय। हाय गौरव। हाय। राहुल, तुम तो हमेशा अगले स्टॉप पे मिलते हो ना, आज यहाँ कैसे? दरअसल मैं किसी से कुछ कहने आया था, पर कहने का मौका ही नहीं मिला। क्यों गीतिका? अरे इसकी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। आज तो तुम्हारी 3rd एनिवर्सरी है ना, क्या प्लान्स हैं आज के? गौरव, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, नथिंग न्यू। क्या हुआ, फिर से नीलम से झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा? अब तो हमारी बात भी नहीं होती। खैर, मेरी बोरिंग जिंदगी की बातें छोड़ो, तुम लोग म्यूजिक सुनो। नीलम बहुत बदल गई है यार। नीलम भाभी का किसी और के साथ अफेयर हो सकता है, तुम्हारी गलतफहमी हो। काश ये मेरी गलतफहमी ही होती। अगर ये बात सच हुई तो गौरव, तुम कहीं नीलम से अलग होने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? लव मैरिज हुई थी हमारी, मैं अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहता हूं। लेकिन जो रिस्पेक्ट, ये फीलिंग तुम्हारे मन में है इस रिलेशन के लिए, नीलम के मन में है नहीं, है ना? नहीं गीतिका, कोई भी स्टेप लेने से पहले गौरव को नीलम भाभी से बात कर लेनी चाहिए। सॉरी राहुल, लेकिन नीलम ने अपनी सारी हदें पार कर ली है। तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हो? किसी आदमी से मिल लेना, उससे फोन पे चीट चैट कर लेने को लिमिट क्रॉस करना नहीं कहते।
पता है राजेश और सृष्टि का डिवोर्स हो रहा है। क्या कह रही हो? अभी 1 साल पहले ही तो शादी हुई थी दोनों की, वो भी लव मैरिज। आई थिंक अभी भी कुछ पेंटिंग में कमी है। आई थिंक अगर स्पार्कल कलर अगर कर दें गोल्डन से तो आई थिंक इट्स ग्रेट। अभी स्पार्कल कलर लेके आता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज 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 उठो नीलम। नीलम ऐसा करो, मैं अपने कपड़े लाता हूँ, तुम एक बार चेंज कर लो। कॉफी फॉर यू। थैंक यू। आपके कपड़े पहने बहुत अजीब लग रहा है। मगर अच्छी लग रही है। हेलो, काम हो गया है। आप फोटोग्राफ्स लेकर जा सकती हैं। ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुंचती हूँ। ओके। अब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैंने प्लान किया है। क्या ये सब और कब से चल रहा है? अगर तुम्हें यही सब करना था तो मेरे साथ प्यार क्यों किया? क्यों मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया तुमने? मैं हमेशा सोचता रहा कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, लेकिन हर बार मैं खुद को कोसता रहा कि नहीं, कि मैं गलत हूं। मेरी नीलम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। गौरव, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और ये फोटोग्राफ्स? मैं नहीं जानती इसके बारे में। सब झूठ है, ये झूठ है ये। एक धोखेबाज और कैरेक्टरलेस लड़की हो। मैं सबके बारे में कुछ नहीं जानती। बस, अब और झूठ नहीं सुन सकता मैं। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करके कहता हूँ कि तुम्हें यहाँ से ले जाएं। गौरव नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। करो नहीं, गौरव प्लीज ऐसा मत करो। हाँ दामाद जी बोलो। हेलो पापा। पापा, मैं आपसे नीलम के बारे में बात करना चाहता हूँ। गौरव प्लीज। हाँ बोलो बेटा, लेकिन इतनी रात गए? पापा, नीलम का किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और मुझे आज पता चला है। क्या? नहीं बेटा, नीलम ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। आप अभी आके नीलम को ले जाइए पापा। मैं अब इसके साथ और नहीं रह सकता। मेरी बात। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप अभी के अभी यहाँ आए और नीलम को ले जाइए। गौरव मेरी बात सुनो। गौरव, दामाद जी का फोन था, वो कह रहे हैं कि नीलम का किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है। क्या? कोई गलतफहमी होगी बच्चों के बीच में। गौरव 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 प्लीज मेरी बात सुन। जैसे फोटोज में दिख रहा है वैसा कुछ नहीं, सच नहीं है वो। गौरव गौरव, अच्छा ठीक है, देखो अगर तुम चाहते हो ना, हम जतिन को फोन करते, वो तुम्हें बताएगा कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। 1 मिनट, सब गलत है ये।
हेलो माय स्वीट हार्ट। जतिन, क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? What nonsense! क्या हुआ अभी एकदम? जतिन, तुम अभी के अभी यहाँ आओ और गौरव को बोलो कि तुम्हारे मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं सिवाय एक स्टूडेंट और टीचर के। अभी आओ यहाँ पर। अरे नीलम, तुम मेरे घर चली आओ। अब देखो, गौरव से ऐसे झूठ बोल के उसे ऐसे धोखे में रखने का कोई फायदा नहीं है। जतिन, ये तुम क्या कह रहे हो? गौरव, प्लीज मेरी बात सुनो। गौरव, नीलम ने बार बार गौरव के सामने दावा किया कि उसका जतिन के साथ कोई संबंध नहीं है। क्या वो झूठ बोल रही थी या उसकी बातों में सच्चाई थी? सच का खुलासा हो पाता इससे पहले ही एक हैरान कर देने वाले हादसे ने इस त्रिकोण को और भी उलझा दिया। नहीं नीलम फोन उठा रही है, नहीं दामाजी फोन उठा रहे हैं। हमें इस वक्त नोएडा निकलना चाहिए। लेकिन वहां पहुंचने तक सुबह हो जाएगी, तब तक उन दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा हो गया तो? कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम चलो मेरे साथ। सॉरी। नीलम, तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस तरह मुझसे बात करने की? हो क्या गया है तुम्हें? कैसी कैसी बातें कर रहे थे तुम? नीलम देखो, आसपास के लोग सुन रहे हैं, तुम अभी अंदर आके बात करो। हाथ छोड़ो मेरा। तुम हाथ छोड़ो मेरा। अंदर आके बात करो, अंदर आके बात करो। गौरव, मैंने तुम्हें हमारा दोस्त माना और तुमने हमारे साथ ऐसे किया। देखो, अब जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना। बदतमीज। तेरी इतनी हिम्मत, इतने महीने बीत गए पर एक बात मिले मुझे, लेकिन आज तो मैं तेरा काम कर दूंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। जतिन, कौन बेबी? कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। दरवाजा खुला है। खून, खून, खून। हवलदार, घर की तलाशी लो जल्दी। सर, घाव बहुत गहरा है। बहुत ही बेरहमी से मारा है। मंगलसूत्र। अनिल, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस घर की अच्छे से तलाशी लो। कोई सबूत हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। क्या क्या हुआ डिटेल में बताइए हमें। हम सुबह में रोज काम करने के लिए यही आते हैं। किसी पे शक? कोई आता जाता है यहाँ? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। आप दोनों पड़ोसी हैं? जी। किसी पे शक है आपको? सर वैसे तो किसी पे है नहीं शक, पर हाँ अक्सर एक लड़की उनके घर पे आया जाया करती है और रात को जब वो आई तो सर मुझसे टकराई भी। सॉरी। डोरबेल बजाया तो जोर जोर से झगड़ा करने लगी जतिन से। जतिन उसे हाथ पकड़ के अंदर लेके गया सर।
नीलम आप है? जी मैं ही हूँ, लेकिन क्या कल रात आप जतिन के घर गई थी? जी हाँ गई थी, लेकिन आप मुझसे सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? ये मंगलसूत्र आपका है? छोड़ो मुझे। जी हाँ मेरा ही है। एक्चुअली कल जब मैं जतिन के घर गई थी, उसने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। और इसीलिए आपने जतिन का खून कर दिया? खून? मैंने उसका खून नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपने आप को उससे बचाने की कोशिश कर रही थी। देखिए, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। गौरव मैडम जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में चल के कहना। चलो, उसने उसका खून नहीं किया। चलो गौरव मेरी बात सुनो। नीलम के पति आप ही है ना? छोड़िए मुझे, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पापा, पापा, लेके जा रहे हैं मुझे। क्या क्या नीलम ने? क्या किया? इसने कुछ नहीं किया। मामा नहीं बेटी। चलो बंद करो, बंद करो। नीलम। इन फोटोग्राफ्स को देख के मैंने रात को ही नीलम और उसके पेरेंट्स को बोल दिया था कि मैं उससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको, आपकी पति नीलम ने जतिन का खून क्यों किया होगा? इंस्पेक्टर, मुझे नहीं पता कि नीलम ने जतिन का खून किया भी है या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया है। ये फोटोज आपको किसने दिए? ये फोटोज मुझे मेरी कार में पड़े मिले थे। कार में पड़े मिले थे और आपने इन फोटोज पर विश्वास कर लिया? ये भी नहीं सोचा कि फोटोज नकली भी हो सकते हैं? सर, जतिन के फोन में नीलम के बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं, जिससे साफ पता चलता है कि दोनों के बीच में कोई लव अफेयर चल रहा था। पुलिस को नीलम और जतिन के बीच अफेयर के कुछ सबूत मिले थे और जतिन के पड़ोसियों से की गई पूछताछ से भी साफ था कि नीलम रोजाना जतिन से मिलने जाती थी। जाहिर है, शुरुआती जांच में नीलम पर लगे आरोप उसकी दलीलों का साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन गौरतलब बात यह थी कि अपने खिलाफ जाते सबूतों के बावजूद नीलम खुद को बेकसूर बता रही थी। क्यों वो अपने और जतिन के बीच चल रहे तथाकथित प्रेम संबंध से इनकार कर रही थी? क्यों वो बार बार कह रही थी कि उसने जतिन की हत्या नहीं की है? क्या थी असलियत उन तस्वीरों की? उधर नीलम के माता पिता इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी जिस बेटी ने गौरव से प्रेम विवाह किया था, वो गौरव से ही बेवफाई करेगी। नीलम इस हद तक गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन बेटे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये फोटोग्राफ झूठे हों। और नीलम के फोन से किए गए वो मैसेजेस? नीलम ने जो अपने फोन से मैसेजेस किए थे उनके लिए वो तुम्हारी दोषी है, लेकिन वो किसी का खून नहीं। इस बात से मैं भी हैरान हूं। बेटे, मैं समझता हूं कि इस बारे में नीलम से तुम्हें खुल के बात करनी चाहिए। अब हमारे बीच में बात करने को कुछ रह ही नहीं गया। देखिए बेटे, कई बार जो हमें सच दिखाई देता है ना, वो झूठ हो सकता है। हो सकता है कोई उस झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा कौन करेगा और क्यों? मैं अब नीलम से और बात नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने वकील को बोल देता हूं, शायद वो आपकी मदद कर पाए। बेटे, मैं सच कह रही हूँ बाबा, वो सारी फोटोग्राफ झूठी है। वो फोटो सबकी सब झूठी है। अचानक ब्रेक लगने की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं जतिन के पीठ के पीछे गिर गई और ये फोटो खींच ली गई। जतिन की चाबी टेबल से गिर गई थी और वो चाबी उठाने के लिए झुका था, तभी ये फोटो खींच ली गई। पेंटिंग सीखते हुए जतिन स्लिप होने की वजह से मेरे ऊपर गिर गया था और मैंने उसके कपड़े इसीलिए पहने थे क्योंकि स्लिप होने की वजह से मेरे सारे कपड़ों पर रंग लग गया था। मैंने गौरव को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। नहीं गीतिका उस दिन मुझे जतिन से मिलाती, मुझे उसे पेंटिंग सीखने के लिए कहती और ना ही ना बताती। गीतिका? ये गीतिका कौन है बेटा? गौरव के ऑफिस में उसके साथ काम करती। उसी ने मुझे जतिन से एक बार डिनर पर मिलवाया था। बहुत अच्छी थी। नीलम,
प्लीज। ये लीजिए, ये लीजिए। ये लो। क्या तुम पेंटिंग में बिजी हो गई हो? ये पेंटिंग तुमने बनाई है? हाँ। तुम तो बहुत अच्छी पेंटिंग करती हो। थैंक यू। बस थोड़ा सा रंग भर देती हूँ। पता है, मेरा एक दोस्त है जतिन, बहुत ही अच्छा पेंटर है, पूरी दुनिया में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करता है। वैसे अगर तुम उससे पेंटिंग सीखना शुरू कर दो तो शायद तुम्हारा ये शौक प्रोफेशन में बदल जाए। गौरव से ही परमिशन लेके मैंने जतिन से पेंटिंग सीखना शुरू कर दिया। हाय गीतिका। हाय गौरव, कैसे हो? हाय, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम? बहुत अच्छी। अच्छा, इनसे मिलो, ये है जतिन, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। याद है मैंने उस दिन बात की थी पेंटर? ओके। योर बॉस। हाय नीलम। हाय जतिन। कम सिट। आ जाओ आ जाओ। मुझे क्या पता था कि जतिन इतना नीच इंसान निकलेगा। शायद गौरव को इस बात का अंदाजा हो गया था, इसीलिए वो मुझसे उकड़े से रहते थे, खुलकर मुझसे बात ही नहीं की कभी। अगर वो एक बार भी मुझे खुलकर बता देते तो ये नौबत ही नहीं आती। तो मैं जतिन से कभी पेंटिंग नहीं सीखती, कभी पेंटिंग नहीं सीखती माँ, कभी नहीं सीखती। एक्सक्यूज मी। यस सर। हमें गौरव राजपूत से मिलना है। मैं उसका फादर इन लॉ। ओ सर तो किसी जरूरी मीटिंग से बाहर गए हैं। अगर कोई जरूरी काम में फोन करूं उनके नंबर? नहीं, इट्स ओके, हम खुद बात कर लेंगे। ओके। वो गीतिका नाम की लड़की यही काम करती है क्या? हाँ, आपको मिलना है उससे? नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। थैंक यू। वेलकम। मैं आता हूँ। अंकल, मुझे नहीं मालूम कि गीतिका और जतिन के बीच क्या रिश्ता था, पर ये जरूर जानता हूँ कि गीतिका ही वो लड़की है जो गौरव और नीलम का डाइवोर्स कराना चाहती थी। लेकिन बेटे, गीतिका ऐसा क्यों चाहेगी? अंकल, गौरव रिच है, सक्सेसफुल है और कंपनी का बॉस है, और गीतिका ऐसे ही लड़के से शादी करना चाहती थी। गीतिका हर दिन गौरव को नीलम के खिलाफ भड़काती रहती थी। हाँ, नीलम ने एक बार बताया था कि जतिन से गीतिका ने उससे मिलवाया। अंकल, गीतिका बहुत ही शातिर लड़की है। हो सकता है कि जतिन के मर्डर में कहीं उसी ने कुछ मर्डर में। बेटे, अगर आप हमारा साथ दें तो हम शायद पुलिस और गौरव को समझाने में कामयाब हो जाएं कि नीलम निर्दोष है, उसने कोई मर्डर नहीं किया। मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोग जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूंगा। थैंक यू बेटे। थैंक यू। नीलम के माता पिता ने अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करने के लिए हर संभव कोशिश की, और उनकी इसी कोशिश का नतीजा था कि उनके सामने एक नाम आया, गीतिका का। तो क्या गीतिका ने जानबूझकर ऐसी कोशिशें की थी कि गौरव और नीलम का रिश्ता बिगड़ जाए? जो भी था, नीलम के माता पिता ने तय कर लिया था कि वो सच को सामने लाकर ही रहेंगे, और उनकी इस कोशिश में राहुल भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गया। रितिका, ओबराय से बात की? पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम आ रहा है। गौरव तुम्हें बुला रहा है, जाके बात करो उससे। ओके। क्या नाम है आपका? जी रवि। वकील साहब, मेरी बेटी का नाम नीलम है। नीलम ने गौरव राजपूत नाम के लड़के से लव मैरिज की थी 3 साल पहले। अंकल,
मुझे गीतिका के पर्स से ये कार्ड मिला है, इससे हमें काफी जानकारी मिल सकती है। आपने नीलम और जतिन के फोटोग्राफ्स खींचे थे ना? हाँ, मैंने खींचे थे फोटोग्राफ्स। क्यों? गीतिका माहेश्वरी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था जासूसी करने का। और आपने ऐसा किया? आपको मालूम है कि जतिन का मर्डर हो गया है? What? जतिन का मर्डर हो गया? और उसके मर्डर के इल्जाम में मेरी बेटी को पुलिस ने पकड़ रखा है। I'm sorry। नीलम निर्दोष है, लेकिन उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो आपने फोटोग्राफ्स लिए हैं वो जाकर पुलिस को बताइए कि ये नीलम और जतिन के फोटोग्राफ्स मैंने खींचे हैं। देखिए, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मुझे पुलिस में आप क्यों खींच रहे हैं? किसी की जिंदगी का सवाल है। मेरी बच्ची निर्दोष है, उसको फंसाया गया है, मेरी इकलौती बेटी है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। जी हाँ, गीतिका माहेश्वरी ने ही मुझसे ये जासूसी करवाई थी। मुझे जतिन और नीलम के अफेयर के प्रूफ चाहिए थे। ठीक है, फिलहाल तुम जाओ। तुमसे कुछ और पूछताछ करनी होगी तो बुलाऊंगा। ओके। अनिल, इस गीतिका माहेश्वरी को अच्छे से मॉनिटर करो। ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है, इसकी हर एक जानकारी मुझे चाहिए। और इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ। पता करो पिछले 1 महीने में इसने किस किस से बात की है। जल्दी। श्योर सर। सर, गीतिका जतिन के मोबाइल पे रेगुलर बात करती थी। जिस रात जतिन का खून हुआ, उसके फोन की लोकेशन जतिन के घर के पास की थी। नीलम तो अब जिंदगी भर जेल में ही सड़ने वाली है, और उस जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन तुम कभी अपने आप को अकेला न समझना। थैंक्स। अब चलिए हमारे साथ, लेके चलो इन्हें। क्यों, क्या हुआ है? आने चलिए। अरे मुझे बताइए सही, हुआ क्या है? ये बातें वही होगी, चलिए। अरे लेकिन आप ऐसे नहीं ले आ सकते मुझे। चलो। अरे हुआ क्या है, बताइए तो सही। चलिए। चलो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे जी हाँ, ये फोटोग्राफ्स मैंने ही डिटेक्टिव पीके से खिंचवाए, लेकिन वो फोटोग्राफ्स मैंने नीलम के लिए नहीं, जतिन के लिए खिंचवाए थे। गीतिका जी, आप मुझे बताएंगे कि आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? जतिन मेरा बॉयफ्रेंड था और हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन मुझे शक हुआ कि शायद जतिन और नीलम का अफेयर चल रहा है। बस इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने डिटेक्टिव पीके से जतिन की जासूसी करवाई। और जब डिटेक्टिव पीके ने मुझे वो सारी फोटोग्राफ्स दिखाई तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे लगा कि एक लड़की जो खुद शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बावजूद वो मेरे बॉयफ्रेंड पर डोरे डाल रही है, तो बस उसको सबक सिखाने के लिए मैंने वो सारे फोटोग्राफ्स गौरव की कार में रख दिए। गीतिका जी, जिस रात जतिन की हत्या हुई उस रात आप कहां थी? उस रात मैं घर पर ही थी। और आपका फोन भी शायद घर पर ही था। जी हाँ। गीतिका जी, एक झूठ आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूं। लगता है आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी। सामने देके बात करो। गीतिका जी, हम जान चुके हैं कि आपने जतिन का खून किया है। इंस्पेक्टर, ये मत समझना कि मैं बेवकूफ हूं। मुझे पता है कि आप मुझे इंस्टिगेट कर रहे हैं ताकि मैं घबरा जाऊं, लेकिन मैंने जतिन का खून नहीं किया है। अच्छा,
तो फिर आपके फोन की लोकेशन जतिन के घर के पास क्यों थी? ओह, तो जहां पर खून हुआ है वहां से अगर कोई गुजर भी जाएगा तो आप उसी को खूनी समझ लेंगे। मैं वहां गई थी लेकिन जतिन को सिर्फ इतना बोलने के लिए कि मेरा और जतिन का अब कोई रिश्ता नहीं है, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। दैट्स इट। अच्छा, तो ये सब कहने आप अकेले गई थी या फिर साथ में कोई और भी था? अरे हमारे दामाद जी को क्यों पकड़ा है? सब पता चल जाएगा। ले चलो इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे गीतिका पे शुरू से ही शक था, और उसके पूछताछ के दौरान जब मैंने उसके फोन पे तुम्हारा एसएमएस देखा तो मुझे लगा कि तुम भी इस साजिश में शामिल हो। और उसके बाद मैंने गीतिका के फोन से तुम्हें रिप्लाई किया। और तब मुझे तुम्हारे पूरे प्लान के बारे में पता चल गया। सामने देके बात करो। गौरव, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे सच सच बता कि तुम दोनों ने मिलकर क्या प्लानिंग की। बोल। मैं गीतिका से शादी करना चाहता था, लेकिन नीलम को डिवोर्स देने के लिए मेरे पास कोई खास वजह नहीं थी। इसलिए वजह बनाने के लिए मैंने गीतिका के साथ मिलकर जतिन को हायर किया। काम अच्छे से हो जाना चाहिए। बहुत ही चालाकी और होशियारी के साथ काम करना। ओके? मैं ही था जो उसके नंबर से एसएमएस कर रहा था, ताकि ऐसा लगे कि उसका अफेयर जतिन के साथ चल रहा है। मेरा डिवोर्स केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें और सबूत इकट्ठे करने थे, इसलिए मैंने गीतिका को डिटेक्टिव पीके के पास भेजा। पर जतिन बड़ा चालाक निकला। मुझसे ज्यादा पैसा लेने के लिए वो मुझे डबल क्रॉस करने लगा। अब मुझे इस काम के 3 लाख चाहिए। 3 लाख क्यों? डील तो 2 लाख की हुई थी ना। तुम्हारे स्टेटस के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन तुम्हारी वाइफ से मिलने के बाद मैं ये जान गया हूं कि तुम 3 लाख तो मुझे बड़ी आसानी से दे सकते हो। नहीं, मैं तुम्हें 2 लाख ही दूंगा। तो ठीक है, तो मैं तुम्हारी बीवी को जाके बता देता हूं कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है और उसके आगे की प्लानिंग क्या है। जतिन दोबारा मुझे ब्लैकमेल कर सकता था, इसलिए उस दिन तो मैं उसे 3 लाख रुपए देने के लिए मान गया, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने जतिन के मर्डर का ऐसा प्लान बनाया कि उसका सारा आरोप नीलम पर आ जाए। ठीक है,
मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बीवी का रेप अटेम्प्ट करना होगा। सिर्फ अटेम्प्ट करना, और किसी भी तरह उसका मंगलसूत्र अपने हाथ में ले लेना। मंगलसूत्र? लेकिन क्यों? 3 लाख दे रहा हूं ना, ज्यादा सवाल मत करो। ओके, तो डील डन। पर जतिन मेरी बात मान ली। छोड़ो छोड़ो मुझे। जतिन! छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे गौरव! अनिल, इन दोनों को बड़े घर ले जाने की तैयारी करो। दिखने में एकदम सीधा साधा लगने वाला गौरव बहुत ही शातिर निकला। उसने बड़ी चालाकी से अपनी पत्नी को जतिन के कत्ल के इल्जाम में फंसाने की साजिश की। नीलम के माता पिता को जितना अपनी बेटी की सच्चाई पर यकीन था, उतनी ही ज्यादा हैरानी उन्हें तब हुई जब उनके दामाद गौरव की असलियत उनके सामने आई। उन्हें तो एहसास ही नहीं था कि अपनी बेटी के जिस रिश्ते को बचाने की वो कोशिश कर रहे थे, वो यूं धराशायी हो जाएगा। गौरव की यूं बेवफाई से उसकी पत्नी भी स्तब्ध रह गई। उसने सोचा नहीं था कि गौरव के लिए उसका प्यार एक दिन यूं नफरत में बदल जाएगा। तू हमेशा यही सोचती रही कि कोई तीसरा है जो गौरव और मेरे बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन गौरव ये सब कुछ कर रहा है। गौरव, वो तो प्यार करता था मुझसे माँ। बेटा, ये सब देख कर तो यही लग रहा है वो कभी तुझसे प्यार करता नहीं था बेटा, कभी नहीं करता था। कोर्ट की कार्यवाही के बाद गौरव और गीतिका को दोषी पाया गया। गौरव को अपनी पत्नी के खिलाफ जालसाजी करने और जतिन की हत्या करने के अपराध में आईपीसी सेक्शन 120B और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और गीतिका को इस अपराध में उसका साथ देने और नीलम के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए आईपीसी सेक्शन 120B के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अच्छाई का मुखौटा पहनकर अपने अपराध को अंजाम देने वाले ऐसे अपराधियों को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, खास करके तब जब अपराधी आपका अपना कोई करीबी हो। नीलम के साथ भी यही हुआ था। पति पत्नी के रिश्ते को इस हद तक तोड़ने वाले गौरव जैसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन हैं। इसलिए किसी भी मनमुटाव को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि चुप रहने से रिश्तों में भरोसा कम, शक ज्यादा पैदा होता है। इसी सलाह के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।